4 राज्यों की विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। बीजेपी की जीत का देश की राजनीति के साथ ही बिहार की सियासत पर भी असर पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हैं। क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई है, तो इसका असर इंडिया गठबंधन पर जरूर पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस आलाकमान की बार्गेनिंग पावर कम होगी। इस इंडिया गठबंधन को आकार देने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे अहम भूमिका थी। लेकिन अचानक से कांग्रेस आलाकमान ने इंडिया गठबंधन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इस गठबंधन को बनाने वाले नीतीश कुमार को कोई बड़ी जिम्मेदारी तक नहीं दी गई थी। लेकिन अब जब कांग्रेस को बीजेपी के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, तब कांग्रेस को खड़ा होने के लिए क्षेत्रीय दलों की मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव की बार्गेनिंग पावर में इजाफा होगा और कांग्रेस को खड़ा होने के लिए क्षेत्रीय दलों की मदद की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के एजेंडे को स्वीकार करना होगा। भविष्य की ये दशा को भांप कर ही बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद पूरी तरह से मायूस नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो परिणाम आया है वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं है और हम लोग जो उम्मीद करते थे उसके अनुरूप नहीं है। अब जो परिणाम आया है उसका समीक्षा करेगी पार्टी। सर, मेहनत तो बहुत किया है। नहीं, लगता है हम लोग अपनी बातों को, अपनी उपलब्धियों को, सरकार की जो राजस्थान की सरकार थी उसके खिलाफ कहीं से कोई बोलता नहीं था और सब लोग तारीफ करते थे अशोक गहलोत साहब का, चाहे बघेल साहब का, लेकिन कहीं न कहीं कोई खामी तो रही होगी। सर, बिहार बीजेपी के लोग कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से 6 तारीख को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, इंडिया गठबंधन के लोग डर गए हैं, जेल जाने से अब डर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें जेल भेजेंगे। तो और ये लोग किए क्या है? अरे, लोगों का भला करने का काम सरकार को करना चाहिए, जेल भेजने का काम सरकार का नहीं है। बिहार सरकार में भी कांग्रेस पार्टी के नेता 2 मंत्री पद देने की मांग पर अड़े हुए थे। राहुल गांधी ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की टाइमिंग को लेकर सवाल किया था। लेकिन अब 3 राज्यों में हार मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के तेवर नरम पड़ जाएंगे और हो सकता है कि वो अब सरकार पर 2 मंत्री का पद देने का दबाव न डालें। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में जीत मिलती तो वो लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती थी। लेकिन अब बदली राजनीतिक स्थिति में कांग्रेस पार्टी को बिहार में मनमाफिक लोकसभा की सीटें नहीं मिल पाएंगी। लालू यादव और नीतीश कुमार जितनी सीटें कांग्रेस को देंगे उतनी ही सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना होगा। वहीं 3 राज्यों में जीत मिलने पर बीजेपी के नेताओं में उत्साह का संचार हुआ है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब वो मजबूती से सियासी लड़ाई लड़ेंगे। देश में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पर मोदी की गारंटी पूरे देश की जनता ने मान लिया है। इस देश में एक ही गारंटी चलेगी और उसका नाम है मोदी गारंटी। और ये सिर्फ झांकी है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये झांकी है, अब बिहार बाकी है। भले ही बिहार के नेता दावा करें कि नतीजों का असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा, लेकिन बिहार की राजनीति को करीब से समझने वाले जानते हैं कि कमंडल 2 के दौर में बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।